हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग एक दूसरे के क्लोज आए थे। वांग जी विंग के पास भी आना चाहता था, प्लस देखना चाहता था कि विंग को क्या सच में याद आएगा कुछ भी, अच्छी तरीके से या बुरी तरीके से, किसी भी तरीके से क्या कुछ भी याद आता है उसके पास आने से। इधर विंग को बहुत अच्छा लगा था। हाँ, उसे कुछ याद नहीं आया था, लेकिन उसे अच्छा बहुत लगा था वांग जी के पास आना। ऐसे ही विंग सो रहा था और कुछ टाइम स्किप होता है और लेट नाइट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे विंग को कुछ ब्लरी सा याद आ रहा था। विंग के विज़न में कुछ दिख रहा था, बहुत बुरा, बहुत खौफनाक। विंग उसे क्लियरली देखने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे अपना फेस नज़र आता है और जैसे कि उसके साथ कोई कुछ कर रहा हो, वही सब कुछ जो अभी वांग जी कर रहा था। बट उस सामने वाले पर्सन का फेस क्लियर नहीं था। विंग चिल्ला के उठता है, तभी फिर से वांग जी नींद से बाहर आता और देखता है विंग उठ के बैठा हुआ था डर के। अचानक से आयुआन रोने लगता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था क्योंकि उसने बहुत बुरी तरीके से खुद के साथ ये सब कुछ होते हुए देखा। विंग घबरा गया था। तभी वांग जी उठता और कहता, विंग क्या हुआ? विंग काफ़ी डरा हुआ था। विंग कहता, मैंने मैंने बहुत बुरा सपना देखा कि मेरे साथ वो सब कुछ हो रहा है जो अभी आपने मेरे साथ किया है, वो भी बहुत बुरी तरीके से। वो कौन था? मैं फेस नहीं देख पाया, डर लग रहा है। वांग जी कहता है, विंग काम डाउन। वांग जी डर जाता है कि कहीं विंग को याद आ गया तो। वांग जी कहता है, विंग क्या सच में तुम्हें उसका फेस नहीं दिखा? तभी विंग कहता है, नहीं, मुझे उसका फेस नहीं दिखा, बट वो बहुत बुरा हो रहा था। पता नहीं वो सपना है कि सच। वांग जी समझ जाता है कि जब उसने बहुत बुरी तरीके से विंग के साथ किया था, वो बात शायद विंग की मेमोरी में आने की कोशिश कर रही है। वांग जी घबरा जाता है, मन में सोचता है अगर इसके सामने कुछ आ गया तो क्या होगा। मैं इसे जाने भी देना चाहता हूँ और मैं इसे जाने नहीं भी देना चाहता हूँ। वांग जी, तुम खुद के साथ क्या कर रहे हो? विंग को याद दिला रहे हो, प्लस उसे खोने से डर रहे हो। अगर उसे याद आया तो वो रुकेगा ही नहीं। इधर विंग परेशान था, अपने सिर को पकड़ लेता है। विंग को बहुत हेडेक होती है। वांग जी विंग को देखता और उसे धीरे से पकड़ता और कहता, लेट जाओ। वो धीरे से विंग को लिटा देता और कहता, शांत हो जाओ विंग, सपना था, सच नहीं। विंग कहता, नहीं, मुझे लग रहा था वो रियलिटी है। ऐसा लग रहा वो मेरी मेमोरी में है। पता नहीं किसने मेरे साथ ऐसा किया होगा, ऐसा लग रहा है सच में हुआ। तब वांग जी कहता, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो धीरे धीरे विंग के सर को सहलाता है और उसे दबाने लगता है। विंग को वांग जी के सर दबाने की वजह से रिलैक्स फील होता है। विंग को बहुत हार्डली पेन हो रहा था उसके सिर में। विंग को रिलैक्स फील होता है जब वांग जी उसके सर को दबाता है। और ऐसे ही वांग जी दबा रहा था, विंग धीरे धीरे करके अपनी आंखें बंद कर लेता है और आईवान के ऊपर हाथ रखता है और आईवान को थपथपाता है। आईवान फिर धीरे धीरे सो जाता है जो रोने लगा था। विंग उसे चिपका के सुला लेता है खुद के साथ। वांग जी विंग के सर को दबा रहा था और सोच रहा था। वांग जी की नींदें उड़ चुकी थी। रोज़ रात में वो बस सोचता था विंग के बारे में। वांग जी ने तो मेडिसिन भी स्टार्ट करा दी थी, विंग के मेमोरी वापस आने की प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका था। वांग जी कहता वो दिन दूर नहीं है जब विंग को सब कुछ याद आएगा। वांग जी, खुद को मजबूत कर लो, पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है। वांग जी विंग को सहलाता और देखता है तो विंग सो चुका था। वांग जी धीरे से विंग के पास आ जाता और उसे हक कर लेता और कहता, कोई बात नहीं विंग, फ्यूचर की परवाह क्यों करूं, जब तक तुम मेरे पास हो तुम्हें महसूस कर लो। ये दिन बहुत प्रीशियस है मेरे लिए। इतने दिन बाद मैं तुम्हारे पास आ पाया हूँ, तुम्हें महसूस कर पाया हूँ। ये लम्हा बहुत कीमती है मेरे लिए। मैंने बहुत मिस किया है तुम्हें, तुम्हारे टच को, तुम्हारी वार्मथ को। तुम्हारी रूह से जुड़ता हूँ मैं तुम्हारे पास आके। पता नहीं मुझे क्या ही बना डाला है तुमने। वांग जी विंग को हक कर लेता है और ऐसे सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांग जी उठता है, रेडी होता है। रेडी होने के बाद वो निकल जाता है अपने काम पे। जो वैद थे वो आफ्टरनून तक आते। जो विंग था वो थोड़ा लेट उठता है क्योंकि उसकी हालत ख़राब थी। वांग जी ने बहुत ज़्यादा उसके साथ वो सब कुछ कर लिया था और रफ हो गया था। विंग धीरे से उठता है और देखता है तो आईवान सोया हुआ था आराम से, क्योंकि आईवान की भी नींद डिस्टर्ब हो गई थी रात में।
2 बार। तो वो सोया हुआ था। विंग उठ के बैठता है, अपनी कमर को पकड़ता है, उसे बहुत पेन होता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं था कि विंग को ब्लीडिंग हुई हो, ऐसा कुछ नहीं था, बस सिंपल था सब कुछ। विंग उठ के बैठता है और खुद की हालत देखता है, पूरा मैसी था विंग। और विंग अपनी पूरी बॉडी को देखता है जिस पे लव बाइट थे। विंग धीरे से ब्लैंकेट हटाता है और उठ के खड़ा होता है, मिरर के सामने जाता है, खुद को देखता है और देख के ब्लश करता है। विंग खुद को ऐसे देख के बिल्कुल शर्मा जाता है। विंग धीरे से जाके कपड़े लेता है और जाके बाथ लेता है। रात में जो कुछ भी हुआ उसे याद करता है, वांग जी के हर एक टच को याद करता है। विंग वांग जी के बारे में सोच रहा था, फिर अचानक से उसे अपना ड्रीम याद आता है। विंग उसे याद करने के बाद घबरा जाता है। विंग मन में कहता है, अगर ऐसा मेरे साथ सच में हुआ होगा तो। विंग मन में कहता है, 1 सेकेंड, उन्होंने कहा था कि जब मैं उन्हें मिला था तो मैंने मना किया था और उन्होंने ज़बरदस्ती। विंग इस बात को उस बात से कनेक्ट करता है जो कि उसने ड्रीम में देखी। विंग कहता, उसमें भी तो मेरे साथ ज़बरदस्ती हो रही थी, वो भी इतनी बुरी तरीके से। विंग सर पे जोर देता है और मन में सोचता है कि मुझे याद करना होगा, कहीं वो ड्रीम वाला पर्सन और जो इन्होंने कहा कि इन्होंने किया था मेरे साथ, एक ही बात तो नहीं। क्या इतनी बुरी तरीके से इन्होंने मेरे साथ किया था? मुझे लगा कि थोड़ा बहुत किया होगा, लेकिन वो बहुत खौफनाक था। विंग आंखें बंद करके याद करने की कोशिश करता है फोर्सफुली, बट उसके सर में दर्द होता है बहुत ज़्यादा। विंग नहीं याद कर पाता। विंग चिल्ला पड़ता और पानी में हाथ मारता और कहता, मुझे दर्द हो रहा है फिर से, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ये वही पर्सन हुए मेरे ड्रीम वाले, तो ये कितने बुरे हैं। वो कितना बुरा था मेरे साथ, कितनी ज़्यादा जल्लादों की तरीके किया था। नहीं, ये नहीं हो सकते, ये तो इतने प्यार से करते हैं, इतने प्यार से मुझे छुआ था। ये वो नहीं हो सकते। बस ये ड्रीम वाला पर्सन बस ये ना निकले, वरना। वो यही सब कुछ सोच रहा था। फिर वो फटाफट बाथ लेता है, उसके बाद वो रेडी होके बाहर निकलता है। आईवान अभी भी सोया हुआ था। वो यहीं जाके रेडी होता है, उसके बाद डोर पे नॉक होता है और वो यहीं जाके डोर ओपन करता है। तभी वो देखता है सामने जो वैद थे वो आए थे। वो यहीं देखता है और कहता, आइए। वो यहीं आज लेट हो गया तो वो ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया। वो यहीं चुपचाप अंदर आता है। वैद वो यहीं और उसके बेबी को ट्रीट करते हैं और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। वहीं को मेडिसिन वगैरह दी जाती है और कुछ उसके सर पे भी ट्रीटमेंट होता है, सेम उसके बच्चे के साथ होता है। आईवान धीरे से उठ जाता है सबके आने से और इतनी थोड़ी सी चहल पहल होने से। आईवान बस चुपचाप लेटा हुआ था। विंग कहता है, 1 सेकेंड। वो आईवान को फ्रेश वगैरह करा के चेंज करा के आता है। उसके बाद उसका जो बाकी का ट्रीटमेंट था वो स्टार्ट होता है और विंग आईवान ऐसे ही अपना ट्रीटमेंट कराते हैं 1-2 घंटे। उसके बाद जो वैद थे वो कहते हैं, अब हम जो मेडिसिन दे के जा रहे हैं ये आपको और आईवान को लेनी है। तभी वहीं कहता है, जी मैं ले लूँगा। वैद कहते हैं, आज के लिए इतना ही, बाकी का ट्रीटमेंट कल होगा। तभी विंग कहता है, जी ज़रूर। उसके बाद वैद चले जाते हैं। वो एक आईवान को लेता है और कहता है, चलो बच्चा, भूख लगी है मुझे, कुछ खा लेते हैं। विंग जाता है डाइनिंग एरिया में। उसके बाद मेड्स खाना लगाते हैं। विंग उसे मिल्क फीड कराता है बच्चे को और कुछ खिलाता भी है जो बच्चों के लिए खाना होता है। आईवान को खिलाने पिलाने के बाद, खुद खाने के बाद, विंग उसे कैरी करता है और उसे लेके बाहर जाता है। विंग ऐसे गार्डन एरिया में टहलने लगता है। विंग इधर से उधर टहल रहा था। तभी कुछ देर में वांग जी वहीं से निकलता है और वो देखता है आईवान को विंग टहला रहा था और उसे कुछ बोल रहा था और काफ़ी स्माइल कर रहा था। तभी वांग जी उन दोनों को देख के ठहर जाता है और उसके आसपास जो लोग थे, वांग जी कहता है, आप लोग जाइए, मैं आता हूँ। तभी वो लोग कहते हैं, जी प्रिंस। उसके बाद वांग जी टर्न होता है विंग की तरफ और विंग की तरफ चलने लगता है। अचानक से पीछे जाके खड़ा हो जाता है। विंग इधर से उधर टहल रहा था। हाँ, विंग की बॉडी में पूरा पेन था। उसने वैद से कहा था कि उसे पेन किलर चाहिए क्योंकि उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। वैद को नहीं पता था क्या हुआ है उनके बीच।
तो उन्होंने नॉर्मली पेन किलर दे दी, तो विंग को रिलैक्स फील हो रहा था उससे। विंग इसलिए चल फिर पा रहा था आराम से। वांग जी पीछे खड़ा था, ऐसे धीरे से बोलता है, विंग। विंग आवाज़ सुनता है, तभी टर्न होता है, वांग जी को देखता है और अचानक से ड्रीम याद आता है विंग को। विंग थोड़ा सा नर्वस होता है और कहता है, आप? तभी वांग जी कहता है, मैं। कैसे हो? विंग कहता, मैं। विंग शर्मा रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे रात का सब कुछ याद आ रहा था। विंग धीरे से सर नीचे करके कहता है, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। वांग जी पास आता है, विंग के शोल्डर से पकड़ता है और कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम्हें पेन हो रहा है? विंग सुनता है तो और ज़्यादा रेड हो जाता है। विंग कहता है, नहीं। विंग सर नीचे करके ही बात कर रहा था। वांग जी कहता है, क्या तुमने मेडिसिन ली? क्या वैद्य आए थे? विंग कहता है, हाँ वो आए थे और ट्रीट करके चले गए। मैंने उनसे मेडिसिन ले ली थी। वांग जी कहता है, अच्छा किया। वांग जी कुछ देर चुप रहता और कहता है, विंग, क्या तुमने उनसे बता दिया कि तुम्हें किस लिए मेडिसिन चाहिए, ये पेन क्यों है? विंग तुरंत ही वांग जी के फेस को देखता और कहता है, नहीं, मैं ऐसा क्यों बताऊंगा? वांग जी विंग के फेस के एक्सप्रेशन देखता है तो उसे काफ़ी अच्छे लगते हैं। वांग जी कहता है, ठीक किया जो नहीं बताया। विंग कहता है, विंग चुप था, वांग जी भी। वांग जी धीरे से इधर उधर देखता है, तभी विंग क्वेश्चन करता है, मुझे आपसे कुछ पूछना था। वांग जी फिर से विंग की तरफ देखता है और कहता है, हाँ बोलो। और वो धीरे से विंग के हाथों से आई-1 को ले लेता है और कहता है, अब बोलो। वांग जी को लग रहा था विंग थक रहा है। विंग को रिलैक्स फील होता है। विंग कहता है, मुझे कहना था कि आपसे मैंने बात की थी ना मेरे सेक्ट जाने की। मुझे मेरे सेक्ट जाना है। मुझे क्या पता सब कुछ याद आ जाए। वांग जी विंग के फेस को देखता है और चुप रहता है। विंग देख रहा था। विंग कहता है, बोलिए। वांग जी कहता है, अभी नहीं, फिर कभी। विंग कहता है, पर मुझे याद आ सकता है अगर मैं अपने सेक्ट गया। मुझे छोड़ आइए और मुझे बता भी दीजिए मैं कहाँ से हूँ, कहाँ का हूँ और क्या करता था, सब कुछ। क्या पता मुझे जल्दी याद आ जाए। वांग जी देख रहा था। वांग जी थोड़ा शांत होता और कहता है, "अ, अ, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें बाद में ले जाऊंगा, अभी नहीं। तभी विंग कहता है, आपसे कुछ बोलना भी था मुझे। वांग जी देखता है। विंग वियर्ड नज़रों से देखता है और कहता है, आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो ना कि मेरी याददाश्त वापस आ जाए? वांग जी देखता और कहता है, हाँ, अगर ऐसा ना होता तो मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट क्यों करवाता? विंग कहता है, अगर ऐसा है, आप चाहते हो कि मेरी याददाश्त वापस आए, तो फिर क्यों नहीं ले जा रहे मुझे मेरी सेक्ट? आप मेरा ट्रीटमेंट इसीलिए करा रहे हो ना कि मुझे याद है सब। क्या पता इसकी ज़रूरत ना पड़े, मुझे मेरे सेक्ट ले जाओ, क्या पता मुझे याद आ जाए। वांग जी कहता है, यहाँ आके भी याद नहीं आया तो तुम्हें लगता है कि तुम वहाँ जाके याद कर लोगे सब कुछ? वांग जी गुस्सा करता है। वहीं घबरा जाता है। वहीं कहता है, ये कैसे बात करे मुझसे? गुस्सा क्यों करे? अगर ऐसे गुस्सा किया तो मैं वापस से ग्रैंड माँ के पास चला जाऊँगा। मैंने कहा था ना, मुझे डर लगेगा तो मैं रुकूँगा नहीं यहाँ। वांग जी काम डाउन करता है खुद को। वो पैनिक हो गया था। वांग जी कहता है, वही, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, बस कह रहा हूँ कि अभी नहीं, अभी मत जाओ, मैं लेके चलूँगा ना। वही कहता है, ये जिस तरीके से आपने मुझसे बात की है, ये कोई तरीका होता है बात करने का किसी से? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप मुझ पे हुक्म चला रहे हैं। मैं क्या हूँ? आपने क्या कहा था? मैं आपका हस्बैंड हूँ। तो क्या ऐसे बात करते अपने हस्बैंड से? मुझे याद नहीं, लेकिन आपको तो याद है ना कि मैं आपका हस्बैंड हूँ। वांग जी चुप था। वांग जी सर नीचे करता और कहता है, आई एम सॉरी। वहीं बस मैं कह रहा हूँ कि अभी नहीं। वहीं कहता है, प्रॉब्लम क्या है? जब आप चाहते हैं कि मैं सब कुछ याद कर लूँ तो फिर किस बात की देरी? वहीं वांग जी के फेस को देखता है जिस पे एक डर दिख रहा था। वहीं कहता है, एक सेकेंड, आप डर रहे हो क्या मुझे मेरे सेक्ट ले जाने से? वांग जी विंग के फेस को देखता है और कहता है, मैं नहीं तो मैं क्यों डरूँगा? विंग कहता है,
जब डर नहीं लग रहा है तो मुझे ले चलो ना। मुझे आपके फेस पे डर दिख रहा है। ऐसा क्यों? कुछ छुपा रहे हो क्या मुझसे? और भी कुछ है जो मुझे जानना है? वांग जी घबराया हुआ था। वांग जी कहता है, वही ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें सब बता दिया है आई थिंक। वही कहता है, अगर सब बता दिया है तो प्रॉब्लम क्या है? मुझे जाना है मेरे सेक्ट, और अब तो जाना है डेफिनेटली। वांग जी कहता है, वही कहता है, मेरे सेक्ट का नाम बताइए, अगर आप नहीं ले जा पाएंगे तो मैं खुद चला जाऊंगा। वांग जी कहता है, वही बात सुनो, मुझे कोई इशू नहीं है, तुम्हें लेके चलूँगा बोला तो, लेकिन अभी नहीं, अभी रुक जाओ प्लीज़, मत करो ऐसे, ज़िद मत करो। वही कहता है, मैंने कह दिया तो कह दिया। वांग जी कहता है, तुम्हें यहाँ कुछ भी याद नहीं आया? तुम्हें लगता है कि वहाँ याद आएगा? वही कहता है, हाँ आ जाएगा। वांग जी कहता है, नहीं आया तो? वही कहता है, आ जाएगा डोंट वरी, और नहीं आया तो देखा जाएगा। ले जाने में प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो? जब इतना सब कुछ कर रहे हो मेरे लिए तो क्यों ट्राई नहीं कर रहे हो? क्या पता इससे मेरी याददाश्त तो वापस आ जाए। जब सब कुछ कर रहे हो तो ये भी करके देख लो ना। वांग जी सुनता है और चुप हो जाता है। तभी वांग जी के हाथों से आईवन को ले लेता है और कहता है, दीजिए मुझे, और वो छीन लेता है। वही कहता है, मुझे जाना है। वही वहाँ से निकल लेता है। वांग जी देख रहा था वहीं को जाते हुए। वांग जी घबरा जाता है, मन में कहता है, वही तो जल्दबाजी कर रहा है सब कुछ जानने की। क्या मेरे पास बहुत कम टाइम है? मुझे लग रहा था कि थोड़ा टाइम तो मुझे मिलेगा वहीं के साथ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। वांग जी मन में कहता है, लैन वांग जी क्यों डर रहे हो? आज नहीं तो कल सच सामने आएगा, आज नहीं तो कल तुम्हें उससे दूर होना होगा, और आज नहीं तो कल उसे सब पता चल जाएगा। तुम कर ही सब कुछ इसीलिए रहे हो कि उसे सब याद आए। अगर तुम नहीं चाहते कि उसे कुछ याद आए तो क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? और अगर चाहते हो कि उसे याद आ जाए तो आने दो ना। वांग जी क्यों तुम खुद में ही कन्फ्यूज़ हो? मैं क्या चाहता हूँ खुद से समझ नहीं आ रहा है। वांग जी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसके बाद वहाँ से यही सब सोचते सोचते निकल जाता है। उसे अफसोस था कि उसने विंग को अपसेट कर दिया। वांग जी सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, विंग के लिए आखिर क्या सही होगा। वांग जी को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। इधर जो विंग था वो अपने रूम में आ गया था बेबी को लेके। विंग अपसेट था। विंग कहता, मुझ पे चिल्लाया, आखिर मैंने ऐसा गलत क्या कह दिया था? मुझे आंखें दिखाई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वही ड्रीम वाले पर्सन है। डर लग रहा है ऐसा ना हो। मुझे जानना होगा अपना सच। विंग मन में सोचता है, अगर ऐसा हुआ तो, अगर ये वो ड्रीम वाले पर्सन निकले तो। विंग सोच रहा था। विंग मन में कहता, अगर ऐसा हुआ तो मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहने वाला ऐसे इंसान के साथ। पहले तो मुझे यही नहीं पता है कि वो ड्रीम था या वो मेरा पास्ट। विंग हैट्रिक करता है और कहता है, सच में मैं पागल हो जाऊँगा। मुझे ज़रूरत है रिलैक्स होने की, वरना मैं पागल हो जाऊँगा। तभी अचानक से आईवान उसे टच कर रहा था, उसके फेस को। वो आईवान को लेके बेड पे बैठा था। तभी विंग की नज़र आईवान पे जाती है और वो डिस्ट्रैक्ट होता है। विंग देखता और कहता, मेरे बच्चा, तुम्हारी वजह से थोड़ा रिलैक्स हूँ, वरना पागल हो जाता। धीरे से विंग आईवान की फॉरहेड पे किस करता और कहता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जहाँ भी जाऊँगा तुम्हें लेके जाऊँगा। मैं कहीं पे भी तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊँगा। पता नहीं अजीब सा फील आ रहा है। वो तुरंत ही आईवान को हक कर लेता और कहता, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। विंग गहरी सांसें ले रहा था। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। कुछ देर ऐसे बीत जाती है। नाइट का सीन दिखाते हैं जब विंग आईवान के कपड़े चेंज कर रहा था। तभी वांग जी एंटर होता है। विंग उसे पहना रहा था, तभी देखता है तो वांग जी आया था। विंग वांग जी को देखने के बाद दूसरी तरफ फेस करता है। कोई गुस्सा नहीं था, बस
इग्नोर करता है। वांग जी अंदर आता है, अपनी शॉर्ट को रखता है और आके विंग के पास बैठ जाता है। विंग चुप था। अच्छे से कपड़े पहनाने के बाद विंग स्माइल करता है और कहता है, मेरा बच्चा, अभी तुम्हें खाने के लिए कुछ दूंगा, ठीक है? वांग जी कहता, विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता, कहिए। वांग जी कहता है, विंग, तुम क्या मुझसे नाराज़ हो? विंग देखता वांग जी को और कहता, मैं क्यों नाराज़ हूँगा? मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। वांग जी कहता, तो लग क्यों नहीं रहा ऐसा? विंग कहता है, मुझे नहीं पता आपको क्यों लग रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी कहता है, विंग देखो, नाराज़ हो तो बोल दो, मैं सुन लूँगा, चुप मत रहो। विंग चुप था, इग्नोर करता है। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें जाना है ना अपने सेक्ट? विंग देखता है तुरंत ही वांग जी के फेस को। विंग कहता है, हाँ मुझे जाना है। वांग जी कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें लेके चलूँगा, बताओ कब जाना? विंग देखता है, उसके फेस पे एक स्माइल आती है, बहुत प्यारी सी। विंग कहता है, मुझे आपके पास कब टाइम है? वांग जी कहता है, तुम बताओ, टाइम मैं निकाल लूँगा। विंग कहता है, कल चलें? वांग जी कहता है, ठीक है, कल चलते हैं, रेडी हो जाना। विंग कहता है, क्या सच में आप ले जा रहे हैं मुझे? वांग जी कहता है, अब तुमने कहा है तो ले जाना पड़ेगा, वरना तुम मुझसे नाराज़ रहोगे और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे नाराज़ रहो जितने भी दिन मेरे पास हो। विंग कहता है, क्या? वांग जी फिर बोलता है अपने वर्ड्स को करेक्ट करके, मतलब जब भी तुम मेरे पास रहो, खुश रहो, यही कह रहा था। तभी विंग कहता, ओह हाँ ठीक है, मैं जाना चाहूँगा। वांग जी कहता, ठीक है, तो फिर कल रेडी रहना। विंग कहता, थैंक यू। वांग जी कहता, कोई बात नहीं, अपने हस्बैंड को थैंक्स नहीं बोलते। विंग कहता, हाँ ठीक है। वांग जी कुछ सोच रहा था। वांग जी कहता, विंग कहता, वांग जी कहता है, मुझसे एक बार फिर शादी करोगे? विंग देखता है बड़ी बड़ी आइज़ करके और कहता है, क्या? वांग जी कहता, पिछली बार मैंने छुप के शादी की थी, किसी को नहीं बताया था, लेकिन इस बार मैं सबके सामने धूमधाम से तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या मुझसे शादी करोगे? विंग देख रहा था। विंग कहता, ऐसे अचानक आपको शादी क्यों करनी है? वांग जी कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ। विंग को ऑकवर्ड लगता है। विंग कहता है, पर शादी तो हो चुकी है ना, आपने कहा था। वांग जी कहता, हाँ कहा था मैंने, शादी हो चुकी है, लेकिन मुझे फिर से करनी है, सबके सामने करनी है, सबके सामने तुम्हें अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करना है। विंग कहता, पर आपको तो पता है ना मैं आपका हस्बैंड हूँ, तो दुनिया को दिखाने की क्या ज़रूरत है? वांग जी कहता है, ज़रूरत है, सबको पता होना चाहिए कि तुम मेरे हस्बैंड हो, हमारी शादी हो चुकी है, हमारा एक बच्चा है। विंग देख रहा था। विंग को अजीब लगता है। विंग मन में कहता है, जब तक मुझे याद नहीं आ जाता पूरी तरीके से, शादी क्यों करूं? विंग के मन में एक ख्याल आता है, ऐसा तो नहीं कि उसकी शादी कभी हुई ना और अभी उसे याद भी नहीं है, और शादी हो जाए तो फिर उसके बाद वो पीछे नहीं हट पाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन थे विंग के मन में। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता, बोलो, करोगे मुझसे शादी? विंग कहता, मेरी याददाश्त आने तक रुक जाओ। वांग जी कहता, मुझे नहीं पता वो कब आएगी भी या नहीं, मुझे शादी करनी है तो करनी है। मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ तो तुम भी मेरी मानो, मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ तो तुम भी मेरी बात मानो। विंग, मुझसे शादी करो। विंग देखता है, मन में कहता है कि हाँ, ये मुझे लेके जा रहे हैं मेरे सेक्ट, तो बदले में कुछ तो चाहेंगे। विंग धीरे से कहता है, ठीक है, सेक्ट से आने के बाद मैं सोचता हूँ इस बारे में,
वांग जी कहता सोचना नहीं है, शादी करनी है। विंग कहता कोई ज़बरदस्ती है क्या? वांग जी कहता है, मैं ऐसे ही काम करता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ हर चीज़ ज़बरदस्ती की है। विंग सुनता है तो कहता ये क्या बोल रहे हो? पर वांग जी कहता मैं अपनी बात ऐसी मनवाता हूँ तुमसे स्टार्ट से ही। विंग देख रहा था। विंग कहता और ना मानूँ तो? वांग जी कहता विंग मेरे पास एक और तरीका है मनवाने का। विंग कहता वो क्या? वांग जी विंग के क्लोज आने लगता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी कहता है जो कल रात किया था वही तरीका बेस्ट है तुम्हारे लिए। विंग सुनता है तो घबरा जाता है और कहता वो तुरंत ही वांग जी के चेस्ट पे हाथ लगाता है और कहता नहीं रुक जाइए, मैं कर लूँगा शादी, वैसे भी आपने कहा है कि शादी कर चुके हम। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता विंग मन में कहता है देखा जाएगा जो होगा, अभी के लिए वो सेक्ट जाएगा, अगर वांग जी चाहेगा शादी करना तो कर लेगा, बाकी बातें बाद में देखेगा, अभी उसे ये सब कुछ याद आना बहुत ज़रूरी है, जो कुछ भी वो भूल गया है। विंग कहता है ठीक है। वांग जी कहता है चलो डिनर पे। विंग कहता है फ्रेश हो जाइए। वांग जी कहता है उसके बाद वांग जी जाता है, फ्रेश होता है और विंग को लेके डाइनिंग एरिया में जाता है जहाँ पे लैन कुरैन लैनी बैठे थे। विंग वांग जी और आयुवान वहाँ पहुँचते। आयुवान वांग जी की लैब में था और विंग उसे खिला रहा था कुछ बच्चों वाला फूड। जो लैन कुरैन लैनी थे वो खाना खा रहे थे, जो वांग जी विंग थे अभी बच्चे को फीड करा रहे थे। तभी लैन कुरैन देखते और कहते हैं वांग जी कहता है जी बाबा। तभी कहते हैं तो क्या तुम कल जा रहे हो? वांग जी ने पहले अपने बाबा से बात की थी जाने के बारे में। तभी उसके बाबा पूछते हैं विंग के सामने। तभी वांग जी कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ विंग को लेके उसके सेक्ट। तभी ई घबरा रही थी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है, बट वो इस सब में कुछ भी बोलना नहीं चाहती थी। जो भी होगा वांग जी खुद हैंडल करे तो ज़्यादा अच्छा है। लैन कुरैन कहते हैं तो ठीक है मैं तैयारी करा दूँगा तुम लोग के जाने की। लैन कुरैन को भी समझ नहीं आ रहा था वांग जी क्यों कर रहा है ऐसा। उसके बाद वो भी कुछ नहीं कर सकते थे, छोड़ देते वांग जी को उसके हाल पे। इधर विंग आयुवान को खाना खिला देता है। तभी विंग कहता है इसका हो गया। विंग उसका माउथ क्लीन करता है। उसके बाद वांग जी को कहता है मैं आपको खाना देता हूँ। विंग उसे खाना सर्व करता है और ख़ुद भी लेता है। उसके बाद दोनों खाना खाते हैं। आयुवान बस बैठा था और देख रहा था। फिर सभी का खाना हो जाता है। वांग जी कहता है मुझे आपसे एक और बात करनी थी बाबा। तभी लैन कुरैन कहते हैं हाँ बोलो। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है मैं सेक्ट से विंग को लाने के बाद जब वापस आऊँगा तो मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ धूमधाम से। लैन कुरैन बड़ी बड़ी आइज़ करके देखते हैं और कहते क्या? ई भी हैरान होती है। विंग चुप था। तभी वो समझ जाते हैं कि विंग से बात कर ली है वांग जी ने। लैन कुरैन कहते क्या सच में? तभी वांग जी कहता हाँ मुझे विंग से शादी करनी है। तभी लैन कुरैन कहते हैं विंग इस सब के लिए क्या तैयार है? विंग धीरे से कहता है हाँ इन्होंने कहा है कि मुझे सेक्ट ले जाएंगे तो मुझे इनसे शादी करनी होगी। तभी लैन कुरैन देखते कहते क्या ये शर्त है? वांग जी कहता नहीं बस मैंने कहा है। तभी विंग चुप था। ई कहती हैं क्या तुम इसकी याददाश्त आने तक का वेट नहीं कर सकते वांग जी? वांग जी कहता नहीं बिल्कुल नहीं, मैं शादी करना चाहता हूँ। तभी वो कहती हैं नहीं। इस बार ई बोलती हैं। ई कहती हैं शादी नहीं करोगे जब तक कि विंग को सब कुछ याद नहीं आ जाता। विंग तो बड़ी बड़ी ऐस करके देखता है। वांग जी कहता माँ ये क्या कह रहे हो? तभी जो ई थी वो कहती है जो कह रही हूँ मानो। आज तक मैंने कभी कुछ भी नहीं कहा तुम्हें, लेकिन अब कहना पड़ रहा है। जब तक विंग की याददाश्त वापस ना आ जाए शादी नहीं करोगे उससे, तुम दूर रहोगे, समझ में आया? और वांग जी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें क्या क्या नहीं करना है विंग के साथ, पता है ना? फिर वांग जी याद करता है वो तो कल ही कांड करके बैठा है। वांग जी चुप था। विंग देख रहा था। विंग को थोड़ा समझ में आता है थोड़ा नहीं। वांग जी कहता माँ लेकिन
मैं शादी करना चाहता हूँ। तभी ये कहती है नहीं बेटा, उसे याद नहीं है, अभी शादी करना सही नहीं होगा। एक बार उसे याद आ जाए, वो खुद से तुमसे शादी करना चाहे, आराम से कर लेना। वो विंग होगा, विंग चाहेगा शादी करना, लेकिन अभी तुमने उससे शादी की तो ये विंग है तो, बट हो के भी नहीं है। बाद में अगर इसे सच, मेरा मतलब है इसकी याददाश्त वापस आई, अपने रियल माइंड में आया, और तब इसे तुमसे शादी नहीं करनी होगी, तब तुम लोग एक अनचाहे रिश्ते में फंस जाओगे ज़िंदगी भर के लिए। तभी वांग जी कहता है नहीं, मैं फंसूंगा नहीं, मुझे विंग पसंद है, मैं प्यार करता हूँ उससे। तभी ये कहती है और उसका क्या, क्या वो तुमसे प्यार करता है? पूछो उससे, क्या वो तुम्हें पसंद करता है? वांग जी विंग के फेस को देखता। विंग चुप था, कुछ नहीं कहता है। ये कहती है वो नहीं करता है, उसे खुद का पता नहीं, वो तुम्हें क्या पसंद करेगा, प्यार करेगा। वांग जी जिद नहीं करते, तुम शादी नहीं करोगे। वांग जी कहता पर माँ। तभी ये कहती है बस बात ख़त्म, उसे सेक्ट घुमा लो, उसे दिखा लो उसका घर, बात इतनी सी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वांग जी चुप हो जाता है। विंग को अच्छा लगता है एक ही सोच जान के कि हाँ बात तो सही है, अगर वांग जी अभी शादी करेगा तो ये विंग नहीं होगा हो के भी, क्योंकि उसका दिमाग ही ठीक नहीं है अभी तो। और बाद में जब विंग की याददाश्त आएगी तब जो शादी होगी दोनों की मर्ज़ी से होगी, और उसमें जब विंग हामी भरेगा तो वो सच में विंग होगा, विंग चाहेगा। ये सारी बात सुनने के बाद विंग को बहुत अच्छा लगता है, कम से कम कोई तो है जो उसे सपोर्ट कर रहा है इस हद तक। विंग को अच्छा लगता है। फिर उनका खाना पीना होने के बाद वांग जी उठ जाता है आईवन को लेके। फिर वांग जी ग्रीट करते हैं लैन कुरैन को, उसके बाद निकल लेते हैं, वो दोनों भी निकल लेते हैं। लैन कुरैन कहते हैं तुमने अच्छा किया ये, जो तुमने ये फ़ैसला लिया। ये कहती है वांग जी जा रहा था और सोच रहा था उसकी माँ ने मना कर दिया, क्या वांग जी का सपना अधूरा रह जाएगा? वांग जी ने ये जानबूझ के किया था। वांग जी चाहता था एक बार विंग से शादी कर ले, उसके बाद वो छोड़ के भी चला जाएगा तो बस वो विंग का होगा, विंग का हस्बैंड होगा, फिर उसे कोई भी अपना नहीं बना पाएगा। बट उसकी माँ ने होने नहीं दिया। वांग जी बस विंग का होके रहना चाहता था, इसीलिए वो शादी कर रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। इधर विंग खुश था। दोनों आते हैं और आके बेड पे बैठ जाते हैं। विंग धीरे से आईवन को सेंटर पे लिटाने के लिए बोलता है। वांग जी लिटा देता है। उसके बाद विंग को देखता है, फिर उसके बाद अपने सारे आउटर हैवी रोप्स को हटा देता है। विंग भी अपने इनर रोप्स में आता है। दोनों आके दोनों तरफ लेट जाते हैं। वांग जी विंग को देखता है, विंग वांग जी को। वांग जी अपसेट था। तभी विंग कहता है क्या हुआ? आपकी माँ ने मना कर दिया शादी के लिए, उसकी वजह से परेशान हूँ। वांग जी कहता है मुझे बस शादी करनी थी तुमसे, और कुछ भी नहीं। विंग कहता है बाद में कर लेंगे। वांग जी कहता है हाँ जानता हूँ, बाद में कर लेंगे, ठीक है तुम सो जाओ, गुड नाइट विंग। विंग कहता है गुड नाइट। विंग काफ़ी खुश था कल जाने के नाम से, और इधर वांग जी काफ़ी अपसेट था, उसकी मॉम ने मना कर दिया था। ऐसे ही वांग जी लेट नाइट तक सोचते सोचते सो जाता है। इधर विंग भी आराम से सो चुका था। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांग जी रेडी होता है और आज कोई काम नहीं करने वाला था क्योंकि वो विंग को लेके निकलने वाला था। मॉर्निंग में वांग जी पहले उठता है, रेडी होता है। वांग जी के उठने के बाद ही विंग उठ जाता है और आईवन भी। तभी वांग जी बाथ वगैरह लेके आता है और विंग आईवन को लेके जाता है, बाथ वगैरह दिलाता है, ख़ुद भी बाथ लेता है। फिर सभी तैयार हो जाते हैं, मतलब कि वांग जी, विंग और उसका बेबी। उसके बाद वांग जी कहता है हम थोड़ी देर बाद चलेंगे, ब्रेकफास्ट कर लें, तुम्हारा ट्रीटमेंट हो जाए उसके बाद। तभी विंग कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद तीनों, मतलब वांग जी, आईवन, विंग जाते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ, मतलब कि विंग उसे कैरी करके ले जाता है। उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। लैन कुरैन कहते हैं तो आज तुम जा रहे हो? वांग जी कहता है जी बाबा। तभी वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो लोग वापस से रूम में आते हैं और वांग जी
बस वेट करता है। वैद का वैद आ चुके थे। उसके बाद विंग और उसके बेबी को मतलब कि आयुवन को चेक करते हैं, उसके बाद ट्रीट करते हैं, जो कि उनका रेगुलर का प्रोसेस था। वो कंप्लीट करने के बाद मेडिसिन वगैरह देते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। वांग जी विंग को लेके आज सेक्ट जाने वाला था। उसके बाद वो जाके कैरेज में बैठ जाता है। वांग जी विंग को देख रहा था बहुत ज़्यादा अजीब सी नज़रों से, जैसे कि उसे डर हो। विंग वांग जी के फेस को देखता और कहता है, ऐसे क्या देख रहे हैं? वांग जी कहता, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। उसके बाद वो धीरे से आयुवान को अपने पास लेता है और कहता, तुम आराम से बैठो। तभी जो विंग था वो कहता, ठीक है। उसके बाद उनका कैरेज निकल पड़ता है जहाँ से विंग आया था, उसी सेक्ट के लिए, जियान सेक्ट। वांग जी उस सेक्ट को अभी तक जीत नहीं पाया था, लेकिन हाँ, उसे जीतना था इस सेक्ट को वापस से। वांग जी वहाँ पे एंटर हो जाता। वो आफ्टरनून तक पहुँच चुका था। कैरेज रुकता है, वांग जी विंग को लेके उतरता है। उसके बाद विंग उस जगह को देखता है। वांग जी विंग के फेस को देखता है। विंग नॉर्मल रिएक्ट करता है। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, चले। विंग कहता है, जी। उसके बाद वांग जी विंग को लेके जाने लगता है। उसके साथ काफ़ी सारे गार्ड्स भी आए थे। विंग देख रहा था। विंग कहता है, ये गार्ड्स क्यों लेके आए हम? वांग जी कहता है, हम दूसरे के सेक्ट में आए, तो तुम्हें लगता है कि बिना सेफ्टी के हमें आना चाहिए? विंग कहता है, क्या ये एनिमीज़ हैं? तभी वांग जी विंग के फेस को देखता है और कहता है, बिल्कुल। जब मैं तुम्हें यहाँ लेने आया था तो यहाँ वॉर की थी। बताओ, वॉर किसके साथ करते हैं, और वॉर करने के बाद मैं इनका क्या लगूँगा? विंग कहता है, एनिमी। तभी वांग जी कहता, तुम्हें यहाँ आना था इसलिए तुम्हें लेके आया हूँ, बट प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। विंग कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। वांग जी देख रहा था विंग को। उसके बाद वो दोनों निकल पड़ते हैं आगे। वांग जी कहता है, मुझे तुम्हारा घर नहीं पता। विंग देखता है और कहता है, क्यों? आपको मेरा घर क्यों नहीं पता? आप तो मुझे मेरे घर से ले गए होगे ना? वांग जी कहता, नहीं, मैं जब वॉर करने के बाद राजा के पास गया था इस सेक्ट के, तो वहाँ पे तुम खाना बनाते थे, ऐसा यहाँ के राजा ने कहा था। मेरी नज़र तुम पे गई थी, मैंने तुम्हें वहाँ से ले लिया था। मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ रहते थे। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ खाना बनाते हो, मैंने बस तुम्हें उठा ली, फिर वो चुप हो जाता है। विंग देखता है। विंग कहता है, क्या? वांग जी आइज़ ब्लिंक करता है और लिप्स को लिक। वांग जी कहता है, मैंने तुम्हें। विंग देख रहा था घूर घूर के। वांग जी कहता है, मैंने तुम्हें उठा लिया था, और दूसरी तरफ फेस करता है। विंग घूर घूर के देख रहा था वांग जी को। विंग कहता, उठा लिया था क्या मतलब है? उठा लिया कैसे? क्या मतलब है इस बात का? वांग जी आंखें बंद करता और कहता, तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ से उठा के ले गया था। और वांग जी विंग से नज़रें नहीं मिलाता, दूसरी तरफ फेस करके ही बोलता है चीज़। विंग तुरंत ही वांग जी के सामने आता घूम के और उसके फेस को देखता है। वांग जी फेस नीचे किए हुए था। वांग जी विंग के फेस को देखता और फिर से अपने फेस को टर्न करने वाला था। विंग फिर से सामने आता और कहता, उठा के ले गए थे? ज़बरदस्ती तो ठीक था, उठा के कैसे? वांग जी कहता, शोल्डर पे। विंग घूर घूर के देख रहा था वांग जी को और ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी इसे मार ही देगा। वांग जी ऑकवर्ड फेस बनाता और कहता, तुम रेडी नहीं थे और वो लोग दे नहीं रहे थे तुम्हें, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था तुम्हें उठा के ले जाने के अलावा। विंग देख रहा था। विंग कहता, रियली? क्या मैं कोई लड़की हूँ? वांग जी कहता, हाँ। विंग देखता है और कहता, मतलब? वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता कि तुमने गर्ल्स आउटफिट क्यों पहना था, लेकिन तुम उस समय पे एक गर्ल थे। मैंने तुम्हें लड़की समझ के उठा लिया था। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता है। विंग कहता, व्हाट? वांग जी धीरे धीरे करके सच बता रहा था, ताकि एकदम से पूरा बताएगा तो विंग को समझ में भी नहीं आएगा
और विंग पैनिक भी होगा, बहुत सारी बातें बिगड़ सकती है। लेकिन वांग जी झूठ भी नहीं बोलना चाहता था। धीरे धीरे करके वो रिवील करेगा अपने अपने तरीके से, जैसे जो मौका मिलेगा। वांग जी अभी बता देता है कि विंग उसे क्यों पसंद आया था और उसने कैसे विंग को अपने साथ लेके जाने का ट्राई किया था। वांग जी कहता है, तुम पूरे के पूरे गर्ल्स लुक में थे। तुम्हारे लंबे बाल, तुम्हारी ब्यूटीफुल सी आइज़, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारे लिप्स, तुम बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैं बस देखता रह गया एंड सबसे हट के मेरी नज़र तुम पे गई। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, तुम्हारे जो हेयर्स हैं ना इसीलिए बड़े। विंग कहता है, किस लिए? कि मुझे लड़कियों जैसे रहना पसंद है। क्या सच में? वांग जी कहता, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या करना पसंद है। तुम गर्ल्स लुक में थे, मुझे पसंद आया और मैंने तुम्हें उठा लिया। विंग कहता है, मैं क्या कर रहा था? वांग जी कहता है, तुमने रिक्वेस्ट की थी लेकिन तुम्हारे राजा ने तुम्हें नहीं बचाया। रिक्वेस्ट की थी मुझसे लेकिन कुछ कर नहीं पाया और तुम भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, बट जब मैं तुम्हें ले जा रहा था तो तुम बहुत शांत थे, तुमने कोई स्ट्रगल नहीं की। विंग देखता है। वांग जी कहता है, ऐसा लग रहा था कि तुम जाना चाहते थे मेरे साथ। विंग देख रहा था। वांग जी सच सच बता रहा था सब कुछ, शायद विंग को याद आ जाए इससे। विंग कहता है, अच्छा फिर? वांग जी कहता, फिर मैं तुम्हें अपने घर ले गया, अपने सेट, अपने महल, फिर अपने रूम में लाया, तुम्हें वहाँ छोड़ दिया। विंग देख रहा था। विंग कहता, डायरेक्ट रूम? वांग जी कहता, विंग कहता, आपने वो सब कर लिया? वांग जी कहता, नहीं नहीं, इतना आसान थोड़ी था। मैं तो कुछ और करवाना चाहता था लेकिन पहले ही कुछ और हो गया। विंग कहता, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे सही से बताओ। वांग जी कहता, तुम्हें मैं लाया था, हाँ मुझे ये करना था लेकिन टाइम था उसके लिए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था कि जिसके बाद मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। विंग कहता, क्या हुआ था? वांग जी विंग के साथ अभी भी धीरे धीरे करके वॉक कर रहा था और बातें कर रहा था। वांग जी कहता, क्या बता दूँ? तुम एक्सेप्ट कर पाओगे? विंग कहता, बता दो। वांग जी कहता, तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी विंग। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और हैरानी से वांग जी को देख रहा था। विंग कहता, क्या? वांग जी कहता, तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, मुझे पॉइज़न दिया था। पॉइज़न देने के बाद मुझे मेरी बॉडी पे कट लगा लगा के मुझे मारने की कोशिश की थी। लास्ट में तो मुझे पूरी तरीके से ख़त्म करने वाले थे, बट मेरा लक। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, मैं बच गया। विंग कहता, कैसे? वांग जी फिर थोड़ा सा बताता है फ्लैशबैक कि कैसे फ़ाइट हुई थी, कैसे विंग से उसने फ़ाइट करके ख़ुद को सेव किया था। उसके बाद वांग जी चुप हो जाता है। विंग कहता, आपने मुझे पकड़ लिया? वांग जी कहता, विंग अपने सिर पे जोर डालता है। विंग कहता, मैंने आपको मारने की क्यों कोशिश की होगी? और मैं गर्ल, कुछ समझ नहीं आ रहा। वांग जी कहता है, सिंपल सी बात है विंग, तुम एनिमी सेक्ट के पर्सन थे, हो सकता है कि तुम बदला लेने आए हो अपने सेक्ट का मुझसे। विंग वांग जी को देखता है और कहता, तो आपने मेरे साथ वो सब कुछ करके बदला ले लिया? वांग जी कहता है, पता नहीं मैं क्या करना चाहता था और क्या कर बैठा, लेकिन हाँ मैंने किया था वो सब कुछ उसी रात। विंग देख रहा था। विंग कहता, आपने तो कहा था कि वांग जी कहता, क्या? फिर विंग को याद आता वांग जी ने सीधे सीधे कहा था कि उसने ज़बरदस्ती की थी, उसके बाद ही विंग को पसंद आया था। विंग कहता, मैंने कैसे रिएक्ट किया होगा? वांग जी कहता है, तुम सोचो कि मैं तुम्हारे साथ बिना तुम्हारी मर्ज़ी के कर रहा हूँ तो कैसा रिएक्ट करोगे? विंग कहता है, बहुत बुरा। विंग को अपना ड्रीम फिर से याद आता है। विंग आंखें बंद करता है और पास्ट में देखने की कोशिश करता है। विंग मन में कहता, कहीं ये वही तो नहीं, लेकिन उसमें तो बहुत बुरी तरीके से हुआ था। विंग तुरंत ही आइज़ ओपन करता है और कहता है, कैसे किया था आपने? वांग जी कहता है, क्या मैं तुम्हें बताऊं करके? वो
एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं नशे में था, मुझ पे तुम्हारे पॉइज़न का नशा था और मैंने एंटीडोट लिया था और उसे असर होने में बहुत टाइम था। विंग कहता कि आपने ऐसी हालत में मेरे साथ, मतलब आप कर पाए? वांग जी कहता बिल्कुल, मैं लैंड सेक्ट का प्रिंस ऐसे ही थोड़ी हूँ। हाँ बिल्कुल कर पाया था, लेकिन मुझे होश नहीं था कि मैं किस हद तक जा रहा हूँ। मैं नशे में था, मुझे तुम गर्ल ही दिख रहे थे। धीरे धीरे करके शायद मुझे शो हुआ था कि तुम बॉय हो, फिर भी मैं रुका नहीं था। मैंने किया था वो सब कुछ, एक्सेप्ट करता हूँ। और मैं गुस्से में भी था, मुझे बहुत गुस्सा आई थी तुम पे। विंग कहता वो क्यों? वांग जी कहता मैंने तुम्हें पसंद किया था और तुम बॉय निकले तो गुस्सा नहीं आएगी भी। अब मैं जिसे पसंद करूँगा वो मेरी इच्छा के अनुसार ना आए तो बुरा लगता है। प्लस तुम मुझे मार रहे थे तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? विंग देख रहा था, विंग को बातें समझ में आ रही थी। विंग कहता ये सब बातें ठीक तो है, लेकिन अभी भी मुझे कुछ याद नहीं आया। वांग जी थैंक गॉड करता है, मतलब वो बता भी रहा था और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक तरीके से शो कर रहा था। वो चाहता था कि वो विंग को सब कुछ बता दे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दे। बाद में विंग को जो भी याद आएगा वांग जी देख लेगा। उसके बाद विंग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहेगा तो वांग जी सुनेगा, और नहीं बताना चाहेगा तो वांग जी जाने देगा। लेकिन इस बहाने वो सच बोले और अपना पॉइंट ऑफ व्यू विंग को बताए कि उसने क्या सोचा, क्योंकि उस समय पे वांग जी ने नहीं बताया विंग को कि उसने क्या सोचा था विंग के बारे में। विंग कहता है मुझे सर में दर्द हो रहा है। वांग जी कहता है सोचो नहीं, एक काम करो, अपने आप याद आने दो। अपने आप याद आएगा तो तुम्हें ज़्यादा सही फील होगा, तुम्हें कुछ भी ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है? विंग कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी विंग को लेके जाता है, पूरी जगह दिखाता है। विंग कहता है ऐसे तो मुझे नहीं पता चलेगा, कुछ भी याद नहीं आएगा अगर आपको मेरा घर नहीं पता। क्या वो राजा अभी भी है यहाँ? वांग जी कहता मैंने ये सेक्ट जीता था, लेकिन 2 साल कोमा में रहने की वजह से इन लोगों ने वापस से ये सेक्ट हथिया लिया। वांग जी सडनली चुप होता है और रियलाइज़ करता है उसने क्या बोल दिया। तभी विंग घूर के वांग जी को देखता है। विंग कहता है क्या कहा आपने? वांग जी तुरंत ही दूसरी तरफ फेस करता है और आंखें बंद करता है और कहता है शिट, ये मैंने क्या कह दिया। विंग तुरंत ही फिर से वांग जी के फेस के सामने आता है और कहता है कोमा में 2 साल, और ये कब से हुआ था? वांग जी विंग के फेस को देख रहा था। विंग कहता झूठ नहीं। वांग जी हेड चेक करता है और कहता है विंग। वांग जी ऑकवर्ड हो जाता है फिर से। विंग कहता बोलो कोमा में कैसे और क्यों? वांग जी कहता है जब तुम्हें कुछ हो गया था तो तुम्हें बचाने गया था, एंड वहाँ पे सारे मगरमच्छ को मारने के बाद वापस आया था, एंड मुझे पनिशमेंट मिली थी। विंग कहता है कैसी पनिशमेंट? वांग जी कहता है वो बाद में बताऊँगा। उस पनिशमेंट के बाद मैं बेहोश हो गया था, उसके बाद मैं सीधे 2 साल बाद उठाऊँ, तुम्हारे आने से 1 हफ़्ते पहले, हमारे मिलने से 1 हफ़्ते पहले। विंग देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग के शोल्डर से पकड़ता और कहता है तुमने क्वेश्चन किया था ना कि मैं तुम्हें ढूंढने क्यों नहीं आया, तुम इतने पास में तो थे। विंग मैं होश में होता तो ज़रूर आता तुम्हें ढूंढने। अफसोस कि मैं 1 हफ़्ते पहले ही उठा था। मैं तुरंत ही जंग पे चला गया था और जब वापस आया तो तुम मेरे सामने थे। मुझे पता नहीं था तुम जिंदा हो, मुझे लगा तुम्हें खा लिया उन मगरमच्छ ने, और मैं उसी समय टूट गया था। नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं क्यों कोमा में गया, मुझे तो कोई चोट भी नहीं लगी थी सर पे, फिर भी मैं चला गया। ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट निकल गई मेरे मुंह से। विंग देख रहा था, मन में कहता है विंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इतनी बड़ी बात है। शॉक्ड में भी
इंसान अक्सर कोमा में जाता है। विंग वांग जी के फेस को देख रहा था और कुछ नहीं कहता। वांग जी कहता है, मैं उस बीच जब होश में नहीं था तब उन लोगों ने ये सेक्ट वापस से अपने अधीन कर लिया। ये बातें छोड़ो विंग, हम आगे चलते हैं। विंग देख रहा था। विंग कहता, मुझे यहाँ के राजा से मिलना है, क्या मैं मिल सकता हूँ? शायद वो मेरी हेल्प करे। अब वांग जी की हालत ख़राब। अगर वो राजा से मिलवा देगा विंग को तो उसका काम ख़राब हो जाएगा। वांग जी गहरी सांस लेता और कहता, विंग विंग देखता है। वांग जी कहता है, एक और बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है, सोच रहा हूँ बता ही दूँ। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, मुझे गर्ल्स में बहुत इंटरेस्ट था पहले। विंग देखता और कहता, अच्छा? हाँ, राजा लोग को होता है, प्रिंस लोग को भी होता है। वांग जी कहता है, मैं हर सेक्ट की गर्ल्स को अपने पास ही रखता था, अपने सेक्ट में, और सभी के साथ वो सब कुछ करता था, समझ रहे हो ना, जो तुम्हारे साथ किया था अभी। तभी विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है और कहता, सभी के साथ? वांग जी कहता, लेकिन तुम्हारे मेरी लाइफ में आने के बाद मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, प्रॉमिस। मैंने सभी को सभी के सेक्ट वापस भेज दिया, मुझे फिर कोई कभी पसंद नहीं आया। विंग देख रहा था। विंग कहता, मैं कैसे बिलीव कर लूँ, और आप इतना सीधे सीधे कैसे बता सकते हैं? वांग जी कहता है, क्योंकि ये बात सामने आ सकती है तो मैंने खुद ही बता दिया। विंग कहता, ओह, तो आपको डर है कि आप गलत साबित ना हो जाए? वांग जी कहता है, नहीं, मुझे बस तुम्हें सारी बातें बतानी है, बाहर से पता चलेगी तो अलग लगेगा और मैं जो तुम्हें बताऊंगा वो अलग होगा, बस बात इतनी है। बाकी तुम बिलीव करो ना करो वो तुम्हारी मर्ज़ी है। विंग कहता है, मुझे आके राजा से मिलना है। वांग जी कहता है, ठीक है। फिर वांग जी अपने सारे गार्ड्स को कहता है, चलो। उसके बाद वांग जी खुद जाता है। जो किंग थे यानी कि जियांग फैमियांग, उनके पास डिस्पल जाता है उन्हीं का, और उन्हें इन्फॉर्म करता है कि लैन वांग जी आ रहा है हमारे सेक्ट, हमसे मिलना चाहता है। अचानक से लैन वांग जी का नाम सुन के वो लोग बिल्कुल ही पैनिक हो जाते हैं। जो जियांग चांग था वो कहता है, ये अचानक से कहीं फिर से तो वॉर। तभी जो डिसिपल था वो कहता है, नहीं नहीं, वो सेना के साथ नहीं है और लग भी नहीं रहा है कि वो वॉर करने आए हैं। वो कुछ ही सेना के साथ आए हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन के लिए आए हों, मतलब अपने साथ रखा हो उन्हें। कोई वॉर का सीन तो नहीं लग रहा है महाराज। तभी जियांग फैमिया कहते हैं, ठीक है, देखते हैं लैन वांग जी इतने टाइम बाद हमसे मिलने क्यों आया है। क्या उसे फिर से हमारा सेक्ट चाहिए? अब उसे कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि अब हम स्ट्रॉन्ग हो गए। तभी जियांग चंग कहता है, राइट, देखना तो पड़ेगा आखिर वो आया क्यों है। फिर डिसिपल कहता है, तो मैं क्या जवाब दूँ महाराज? तभी फैमिया कहते हैं, जाओ जाके बोल दो, ठीक है, आ सकते हैं वो। तभी वो वापस आता है। फिर वो डोर के पास आके इन्फॉर्म करता है कि हाँ, बोल दो कि वो आ सकते हैं। तभी डोर के गार्ड्स बोलते हैं, आप अंदर जा सकते हैं। वांग जी पूरी जो अपनी सेना थी उसे लेके जाता है, मतलब कि सेना की एक टुकड़ी वो लेके ही चलता था प्रोटेक्शन के लिए। वांग जी के सारे गार्ड्स उसके साथ ही अंदर जाते हैं और वो बहुत ही माहिर थे फाइट में। वो ज़्यादा नहीं, थोड़े ले जाता था गार्ड्स, लेकिन परफेक्ट ले जाता था ताकि वो 1-10 के बराबर हो, उसे कभी खतरा ना हो कहीं पे। वांग जी विंग के साथ एंटर होता है। खतरा तो था यहाँ, लेकिन फिर भी वांग जी को खुद पे बिलीव था कि वो खुद को, विंग को और अपने बच्चे को बचा सकता है। बाकी पता नहीं, उसे खुद पे ट्रस्ट था। विंग वांग जी के साथ एंटर होता है और वो देख रहा था इस जगह को, और देख के उसे सच में कुछ विजन्स आने लगते हैं। विंग महल को देख रहा था घूर घूर के। विंग कुछ ब्लडी सा सीन कर पा रहा था। ऐसे करके वो लोग महल के अंदर एंटर होते हैं और सीधे राज्यसभा में जाते हैं। वांग जी वहाँ एंटर होता है विंग के साथ, और एक बच्चा था हाथ में वांग जी के। वहाँ के सारे लोग देख के वांग जी को बिल्कुल शॉक्ड थे। जियांग फैमिया देखते हैं सामने विंग और जियांग चैंग भी, और वो तुरंत ही अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत ही कहते हैं, विंग। विंग नाम सुनता है उनके मुँह से और कहता है, महाराज, और वो बो डाउन करता है। तभी वो तुरंत ही अपने थ्रोन से उतरते हैं और विंग की तरफ आते हैं और कहते हैं, तो तुम जिंदा? विंग तुम जिंदा?
विंग देखता और कहता, महाराज क्या आप जानते हैं? आप जानते हैं मुझे? तभी वो कहते हैं, क्या बात कर रहे हो विंग? विंग कहता है, वो मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूँ। मैं बस यहाँ जानने आया था कि मुझे कोई जानता है नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी वो वांग जी को देखते हैं घूर के। वांग जी चुपचाप था। तभी जियांग फैमिली कहते हैं, तुम हमारे पास रहते थे, तुम हमारे सबसे जाबाज फाइटर थे। विंग सुनता है तो बड़ी बड़ी आइज़ करता है। तभी जियांग फैमिली कहते हैं, और इस इंसान ने तुम्हें बिल्कुल मार ही डाला था। हमें लगा तुम मर गए हो, लेकिन तुम जिंदा हो। ये देख के हमें बहुत खुशी हुई। तुम्हें मगरमच्छों ने खा लिया था, ये इन्फॉर्मेशन मिली थी हमें। जियांग चैंग भी आता और कहता, विंग तुम कहाँ थे और तुम जिंदा हो? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और ये पर्सन तुम्हें यहाँ लेके क्यों आया है? फिर वो वांग जी के हाथों में जो बेबी था वो देखता है और कहता है, ये क्या है? ये किसका बच्चा है? विंग कहता है, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ अकेले में? विंग सभी को देखता है, उसे ऑकवर्ड फील होता है। सभी देख रहे थे, सभी विंग को जानते थे, यहाँ के जितने लोग थे, क्योंकि विंग माहिर था अपने काम में। तभी जियांग फैमिली कहते हैं, एक प्राइवेट रूम का अरेंजमेंट करो जहाँ पे हम बैठेंगे। जियांग फैमिली कहते हैं, और आप प्रिंस, आप अपने गार्ड्स को कहिए कि बाहर ही रुके, हम भी किसी को नहीं लेके जा रहे। उस रूम में मैं, चैंग, विंग और आप, हम 4 ही रहेंगे, तो डरने की बात नहीं है। आप यहाँ वॉर करने नहीं आए तो हम भी आपके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। वांग जी देखता और कहता है, मुझे ट्रस्ट नहीं है। तभी विंग कहता है, मेरे कहने पे मत ले जाइए किसी को, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे इन पे ट्रस्ट है। हालांकि मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन मुझे इन पे ट्रस्ट है। तभी फैमिली देखते हैं और कहते हैं, थैंक यू विंग, ट्रस्ट करने के लिए। तभी विंग कहता है, महाराज अगर आप मुझे इतना प्यार करते, इतना मानते हैं, तो क्यों नहीं? अगर मैं आपके लिए काम करता था तो मेरी ज़िंदगी आपकी है, आप इसे ख़त्म भी कर सकते हैं, मुझे अफसोस नहीं होगा। लेकिन सच में मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं क्या करता था क्या नहीं, कुछ भी नहीं। तभी एक डिसिपल आता और कहता है, रूम अरेंज हो गया महाराज। तभी वो कहते हैं, चलो बताता हूँ। उसके बाद चारों वहाँ से निकल जाते हैं। वांग जी इशारा करता है अपने गार्ड्स को और कहता है, बाहर ही रुको, मैं आता हूँ। तभी वो कहते हैं, जी प्रिंस। वो घबरा रहे थे वांग जी के लिए। वांग जी बेबी को लेके अंदर जाता है, विंग भी। उसके बाद वो लोग जाके बैठ जाते हैं उस रूम में, रूम को बंद कर दिया जाता है। वांग जी देख रहा था सभी को। वांग जी को खुद पे ट्रस्ट था, बट उसे विंग और अपने बच्चे को लेके डर तो लगता ही था। वांग जी बैठा हुआ था चुपचाप और अपने बच्चे को सीने से लगाया था। जियांग फैमिली कहते हैं, तुम हमारे सबसे सीक्रेट वेपन थे, बहुत ज़्यादा अक्लमंद, शार्प। तुम एक वेपन की तरीके काम करते थे। विंग कहता, मुझे सब कुछ जानना है, मेरी फैमिली, मैं कहाँ रहता था, क्योंकि मुझे याद करने के लिए ज़रूरत है उसकी। क्योंकि अगर मैं पुरानी चीज़ों को याद करूँगा तो शायद मुझे मेरी याददाश्त वापस मिल जाए। तभी वो कहते हैं, तुम अनाथ हो, तुम्हारा कोई भी नहीं है विंग, और तुम स्टार्ट से इसी महल में रह रहे हो हम लोग के साथ। तुम्हें ट्रेंड किया गया है, बहुत अच्छी फाइटिंग स्किल्स सिखाई गई है। तुम्हारे साथ एक हादसा हुआ था। विंग देखता है, वांग जी भी। तभी फैमिली कहते हैं, बट मैं तुम्हें वो अकेले में बताना चाहूँगा। वांग जी कहता है, विंग की हर एक इन्फॉर्मेशन अब मुझे चाहिए, क्योंकि मैं उसका हस्बैंड हूँ। तभी विंग देखता है, जो फैमिली थे कहते हैं, हस्बैंड? तुमने विंग से शादी कब की? मुझे तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। वांग जी कहता है, प्राइवेट में की थी। तभी वो देखते हैं बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड नज़रों से और कहते हैं, रियली? तभी वांग जी कहता है, विंग कहता है, ये सब बातें छोड़िए, मुझे मेरा सच जानना है, मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे बता सकते हैं? तभी फैमिली कहते हैं, बता सकता हूँ। विंग कहता है, हाँ। फैमिली कहते हैं, एक डार्क सीक्रेट है तुम्हारा, जो तुम्हें पता था, मुझे पता था, चैंग को पता था, और मेरी वाइफ को।
उसके अलावा किसी को नहीं। विंग कहता, कौन सा सीक्रेट, मुझे बताइए।